जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे पावन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चतुर्थ दिन है और आज हम आदि शक्ति के उस स्वरूप की वंदना करेंगे जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से इस शून्य ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार किया। माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा की पूजा से न केवल रोगों का नाश होता है बल्कि साधक को लंबी आयु, यश और बल का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि, साल 2026 के शुभ मुहूर्त, माँ को प्रिय भोग क्या है और वह खास सावधानी जो आज के दिन हर महिलाओं को रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जानकारी आपके व्रत को सफल बनाने में बहुत ही सहायक होगी। चलिए शुरू करते हैं। आज दिनांक है 22 मार्च 2026, दिन रविवार। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। तिथि का समय होगा चतुर्थी तिथि आज रात 9:16 पर समाप्त होगी, जिसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विनायक चतुर्थी का भी संयोग बन रहा है क्योंकि आज रविवार है और साथ ही विनायक चतुर्थी भी है, इसीलिए आज का दिन और भी फलदायी हो गया है। भगवान गणेश की पूजा के साथ माँ कुष्मांडा की भी आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों की रक्षा होती है। ब्रह्म मुहूर्त जो होगा सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। साधना के लिए यह समय सबसे उत्तम होगा। राहु काल का जो समय होगा वो होगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। इस समय आप कोई भी नया संकल्प या विशेष कार्य बिल्कुल भी ना करें। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह की पूजा के लिए 5:12 से 6:23 का समय अत्यंत शुभ है। यदि आप शाम को दीपदान या विशेष अर्चना करना चाहते हैं तो शाम के समय 6:32 से 7:44 तक का समय सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। उनके शरीर की कांति और आभा सूर्य के समान ही है। क्या आप जानते हैं कि माँ के 8 हाथों में मौजूद वस्तुएं क्या क्या दर्शाती है? उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा है। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निंदियों को देने वाली जप माला है। माँ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का निर्माण शून्य से हुआ है और माँ की शक्ति की हर जीव के भीतर तेज बनकर समाई हुई है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की शरण में आता है उनके मुख और काया पर एक विशेष चमक आने लगती है। अब पूजा विधि और नियमों के बारे में जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। आज के दिन आपको पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ होगा। कलश पूजन करना है। सबसे पहले कलश देवता और गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा का आवाहन करें। माँ को पीला चंदन लगाए और पीले पुष्प अर्पित करें। माँ को चमेली या गेंदे का फूल चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि दाने टूटे न हो। गाय के घी का दीपक जलाए जो पूरी पूजा के दौरान जलता रहे। आज के दिन ही आपको श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 5वां, 6वां और 7वां और 8वां पाठ अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यदि समय कम हो तो कुष्मांडा देवी के स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिए। अब बात करते हैं माँ कुष्मांडा के भोग के बारे में। माँ कुष्मांडा को पेठा या कद्दू की बलि सबसे अधिक प्रिय है। यहाँ बलि का अर्थ है जीव हत्या नहीं बल्कि फल अर्पण करना। माँ को भोग में सफेद साबुत पेठा अर्पित करें। इसके अलावा केसर युक्त पेठे की मिठाई, मालपुए और बताशे का भोग भी लगाए जो कि माँ को बहुत ही प्रिय है। आज के दिन
माँ को मौसम्बी फलों का भोग लगाए, विशेषकर जो कि पीले रंग के यानी कि केले या फिर पपीता, इस चीज़ों को आप अर्पित करें माँ के सामने। हर दिन की तरह आज भी पान, सुपारी और इलायची का भोग माँ को अर्पित करें, जिसे बाद में प्रसाद स्वरूप परिवार में बांटते। अब बात करते हैं उस विशेष सावधानी के बारे में जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। माँ कुष्मांडा का नाम ही कू का मतलब है ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, और अंडा का मतलब है ब्रह्मांडीय अंडा से बना हुआ। इसे हम गर्भ का स्वरूप मानते हैं, जो कि आज के दिन की महिलाओं को विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है, जो गर्भवती है, उन्हें अपने हाथ से चाकू को लेकर कद्दू या पेठा या कोई ऐसी गोल फल, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं काटना है, जैसे कि नारियल, तरबूज, पपीता, उनको बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसे खुद काटने से व्रत का फल पुण्य नहीं मिलता। आप इसे काटने के लिए घर के पुरुष या फिर किसी भी सदस्य की मदद ले या पहले से ही कटे हुए फल का उपयोग करें। यह नियम सदियों से भक्ति परंपरा का हिस्सा रहा है। अब बात करते हैं पूजा अर्चना की। पूजा के अंत में माँ की कपूर से आरती उतारे। आरती के बाद हाथ जोड़कर यह जरूर कहे, हे माँ, मैं आपकी पूजा की विधि, मंत्र और यंत्र कुछ नहीं जानती। मुझसे जो भी भूल हुई हो उसे अपने संतान समझकर क्षमा करे। आशा करते हो दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। माँ कुष्मांडा आपके जीवन के सभी दुखों को हर ले। कमेंट में जय माँ कुष्मांडा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। कल हम जानेंगे माँ स्कंद माता की महिमा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय माता दी। धन्यवाद।